बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुमेरात 17 अप्रैल 2025 को इमरान खान की तीनों बहनों अलीमा खान, नौरीन खान और उज़्मा खान को इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात से रोक दिया गया। ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया। ये गिरफ्तारी इस तरह की जब वो जेल में मुलाकात के लिए जाती हैं एक मामूल बन चुका है। मंगल के रोज़ भी इन बहनों की तरफ से वहाँ पे जाया गया लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। उस मौके पर भी यही इतला सामने आई थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको फिर बहुत दूर ले जाके छोड़ दिया गया चक्री में। वहाँ पे अकेले इनको छोड़ा गया था। कारकुन और तहरीक इंसाफ के लीडर उनके साथ नहीं थे। तो उस मौके पर भी इमरान खान की इन बहनों को यकीन दिलाया गया था कि आज आप लोग चले जाएं, डिस्पर्स हो जाएं। आपकी मुलाकात इमरान खान से इस जुमेरात को यानी कल 17 अप्रैल को करवा दी जाएगी। लेकिन कल भी वो गई हैं, बहुत ही दूर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, उनको रोक लिया गया, आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो एक मरतबा फिर नौरीन खान की तरफ से, उज़्मा खान की तरफ से और अलीमा खान की तरफ से वहीं पे धरना देने की कोशिश की गई। उनको उठाया गया, कहीं दूर ले जाके उनको फिर छोड़ दिया गया, मुलाकात नहीं करवाई गई। आखिरकार ये लोग, ये रजीम इमरान खान की मुलाकात अपनी बहनों के साथ होने से क्यों इतने ज़्यादा खाइफ हैं। इमरान खान के साथ उनके वकला और सियासी लीडर, तहरीक इंसाफ के लीडर मिल लेते हैं लेकिन बहनों की मुलाकात बिल्कुल बंद करके रख दी गई है। और इसको अरसा हो गया है 20 अप्रैल के बाद इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई। इस दौरान ईद भी आ गई। ईद के बाद मंगल और जुमेरात कई गुजर गए लेकिन मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक नहीं करवाई गई। जबकि अदालत की तरफ से भी हुक्म दिया गया है, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। लेकिन कौन सी अदालत, कौन सा जज, किसका हुक्म, कैसा हुक्म, इसकी रजीम को कतई तौर पर किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। जेल के अंदर जो कुछ इमरान खान के साथ सलूक होता है, जो कुछ बुशरा बीबी के साथ सलूक हो रहा है, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। इमरान खान के हवाले से तो कहा जाता है कि बाज़ औक़ात उनके कमरे की बिजली बंद कर दी जाती है, शदीद गर्मियों में पंखा बंद कर दिया जाता है और सर्दी में भी इमरान खान को उस तरह का लिबास और बिस्तर नहीं दिया जाता जो सर्दी में किसी भी शख्स की ज़रूरत होती है। बुशरा बीबी भी आजकल इमरान खान के साथ जेल काट रही हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि इमरान खान को झुकाने के लिए, इमरान खान को अपने ट्रैक पर लाने के लिए मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के सामने एक ही सवाल रखा जाता है कि बल्कि मुतालबा रखा जाता है कि बुशरा बीबी से अलहदगी इख्तियार कर लो, आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी का साथ छोड़ने के लिए इमरान खान तैयार नहीं हैं। बहरहाल ख़वातीन के हवाले से नरम गोशा होता है, जो भी हुकूमत हो, जो भी अदारे हों, जो भी ताकत में हो। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि किस तरह से बुशरा बीबी के साथ सलूक किया जा रहा हो, किस तरह से इमरान खान की बहनों के साथ सलूक किया जा रहा है। हमें माजी याद आ जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। कब हुआ करता था? मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हुआ करती थी और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से पहले जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी था। अभी बेनज़ीर भुट्टो की शादी भी नहीं हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई तो बेनज़ीर भुट्टो की शादी भी हो चुकी थी और इनके बच्चे भी थे। बच्चे जेल में आसफ़ अली ज़रदारी को मिलने के लिए जाया करते थे। तो जिस तरह से उन बच्चों को, बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ पे पहुँचाया जाता था, जो सलूक किया जाता था, वो भी बहीमाना सलूक था। बहरहाल आसफ़ अली ज़रदारी के कुछ लक्षण इतने बेहतर नहीं हुआ करते थे, वो अपने कर्मों की सज़ाएँ भुगता करते थे। बहरहाल फिर ऐसा मौका आया कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसफ़ अली ज़रदारी बिल्कुल ना सिर्फ एक पेज पर आ गए बल्कि बहुत ही करीब हो गए। वही आसफ़ अली ज़रदारी जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि इनका पेट फाड़ूंगा, मैं इनके पेट से दौलत निकालूंगा और इनको उल्टा लटकाऊंगा, इनको भाटी गेट की सड़कों पर घसीटूंगा। वो भी आसफ़ अली ज़रदारी के इतने करीब आए कि उन्होंने इनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और इन्होंने उनको पाकिस्तान का सदर बना दिया। अपने अपने दौरे हुकूमत में एक दूसरे के साथ जो कुछ करते रहे, ख़ुसूसी तौर पे 90 की दहाई में, वो इंतहाई ज़्यादा शर्मनाक है। बात हमने की कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में जो बहीमाना सलूक होता था, इंतहाई ज़्यादा शर्मनाक है। और इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ही के इमा पर बेनज़ीर भुट्टो की और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की जहाज़ों से उरियां तस्वीर भी गिराई गई थी। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करें तो शैला रज़ा की तरफ से कहा गया है, शैला रज़ा बेनज़ीर भुट्टो की
करीबी साथी रही हैं, वो बयान करती हैं कि जेल में बेनज़ीर भुट्टो बंद थी। ये जनरल ज़िया का दौर था और पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। बेनज़ीर भुट्टो को बेकसूर जेल में बंद किया गया था सिर्फ इसलिए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से वो कोई तहरीक चलाया करती थी, तहरीक चला रही थी। जनरल ज़िया की आमरीत हो और बेनज़ीर भुट्टो को किसी किस्म की तहरीक चलाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था। शैला रज़ा कहती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जेल में कैद थी। उनका जो वाशरूम था, वाशरूम तो क्या उसे कहना, उसे खुरा कह लीजिए जैसे पंजाबी में होता है। वो कहती हैं कि उसका दरवाज़ा नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो जब वाशरूम में जाया करती थी, एक मरतबा वो वाशरूम में गई तो सामने दरवाज़े के सामने जो दरवाज़ा था नहीं, उसके सामने पुलिस एहलकार खड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से कहा गया कि कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, अगर दरवाज़ा नहीं है तुम ही एक तरफ हो जाओ। बात हम कर रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ किस तरह से बेईमाना सलूक किया गया मियां नवाज शरीफ साहब की जमहूरियत के दौरान और उनके रूहानी बाप ज़िया की आमरीत के दौरान। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी जेल में रहीं, वो भी कैद में रहीं, उनको भी सज़ा हुई थी। इमरान खान का दौरे हुकूमत था। मरियम नवाज शरीफ साहबा इस पर तनकीद करती हैं, बल्कि तबर्रा करती हैं कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा था। दुनिया ने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ज़ेर हिरासत थी, नैब की हिरासत में थी। मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए जो बेड बिछाया गया था वो ना सिर्फ ये कि बेड किसी होटल के बेड से कम नहीं था, बल्कि जो कमरा था जिसमें मोहतरमा की तरफ से मोबाइल भी छुपा लिया गया था। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया गया कि मैं अपने कपड़े फ्राई पैन से इस्त्री किया करती थी। तो इससे ये जाहिर होता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस्त्री किए हुए कपड़े पहना करती थी। गो कि ये फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री किया करती थी, तो फ्राई पैन इनको क्यों दिया गया था? एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे बासी खाना दिया जाता था जो चूहे खा जाते थे, दूसरी तरफ इनके पास पैन भी था, फ्राई पैन था। तो फ्राई पैन क्या सिर्फ़ और सिर्फ इनको दिया गया था कपड़े इस्त्री करने के लिए? बहरहाल इमरान खान के दौर में भी ये लोग कैद ज़रूर रहे हैं। इमरान खान की तरफ से कहा गया, अमेरिका गए थे, कि मैं जाते ही मियां नवाज शरीफ के कमरे से जेल में एसी उतरवा दूंगा। इस पर बड़ा वावेला हुआ था। इमरान खान वापस आए लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ के कमरे से एसी नहीं उतरवाया था। ये बताना इसलिए मकसूद है कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान हमारे साथ जेल में क्या सलूक किया गया था, बेईमाना सलूक किया गया था। आपके पास फ्राई पैन मौजूद था, जाहिर है कि फ्राई पैन है तो दीगर भी खाने पीने के बर्तन होंगे, और आपके कमरे में एसी लगा हुआ था। आज क्या इमरान खान को ऐसी सहूलत कोई मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। बात हमने शुरू की थी इमरान खान की बहनों से कि उनकी अपने भाई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। दीगर लीडर इमरान खान से मिल लेते हैं, उनके वकला भी चले जाते हैं, लेकिन बारी आने पर हफ्ते में 2 दिन का वक्त होता है, एक जुमेरात का, दूसरा मंगल का, लेकिन दोनों ही दिनों में इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात इमरान खान की नहीं करवाई जा रही। तो नाजरीन, ये हुकूमत इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात क्यों नहीं होने देती? क्या इनकी तरफ से कोई ऐसा इमरान खान की तरफ से कहा जाना है जो बाहर आके ये दुनिया को बता देंगे? अगर ऐसा कुछ है तो इमरान खान अपने वकला, अपनी लीडरशिप को बता सकते हैं, वो बाहर आके हर बात कर सकते हैं, बाहर से अंदर भी हर बात पहुँचाई जा सकती है। मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बहनों को मुलाकात से इसलिए रोका जा रहा है कि ये भी दर्द महसूस करें और अंदर इमरान खान को भी ये एहसास हो, अंदर इमरान खान को भी तकलीफ़ पहुंचाई जाए, और इमरान खान को भी हो सकता है कि किसी तरह मायल करना चाहती होगी ये हुकूमत। शायद इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बहरहाल जो भी इनके मद्देनज़र हो, इमरान खान की बहनों से मुलाकात ना करवाना ये इंसानियत से इंतहाई गिरी हुई बात है। कल इन्होंने भी इक़्तिदार से जाना है, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये मैं कहने की हद तक तो बात कर रहा हूँ, लेकिन कतई तौर पर ऐसा नहीं सोचा जा सकता, नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ ये लोग इमरान खान की बहनों के साथ, इमरान खान के ख़ानदान के साथ, इमरान खान के साथ कर रहे हैं, इनके साथ भी कल ऐसा ही होना चाहिए। ये होश के नाखुन ले लेते हैं तो बेहतर है, अगर होश के को नहीं लेते तो जब ये इक़्तिदार से बाहर जाएंगे तो इनको खुद ही एहसास हो जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।